बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मेरे न्यूज चैनल पर खुशामदीद कहा जाता है। आज 19 अप्रैल 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 2 तारीख है। व्यूअर्स, कुछ वजूहात की बिना पर अगले चंद रोज तक सुबह की खबरें इसी चैनल पर अपलोड होंगी, इसलिए न्यूज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कतर में फंसे भारतीय नेवी के साबिक अफसर की वापसी मुमकिन न हो सकी। जेर हिरासत भारतीय बहरिया के साबिक अफसर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी का मामला एक बार फिर खबरों की जीनत बन गया है, जहां सजाए मौत में कमी के बावजूद वो ताहाल भारत वापस नहीं जा सके। ये केस न सिर्फ कानूनी पेचीदगियों बल्कि सफारती पहलुओं की वजह से भी खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है और इस पर भारत समेत आलमी सतह पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे ये मामला एक नया रुख इख्तियार कर गया है। जासूसी केस में सजाए मौत खत्म होने के बावजूद वो अब तक वतन वापस नहीं जा सके। हैरानकुन तौर पर जहां दीगर 7 अफसरान रहा हो चुके हैं, वहीं इस ऑफिसर को एक अलग केस की वजह से अभी तक हिरासत में रखा गया है। भारतीय मीडिया खुसूसन एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया के एक साबिक अफसर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी सजाए मौत खत्म होने के बावजूद ताहाल कतर से वतन वापस नहीं आ सके। तफसीलात के मुताबिक कमांडर तिवारी इन 8 भारतीय साबिक नेवी अफसरान में शामिल थे जिन्हें 2022 में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2023 में एक अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। ताहम भारत की बेहतरीन सफारती कोशिशों के बाद इस सजा को कम करके कैद में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2024 में सजा याफ्ता 8 में से 7 अफसरान को रहा करके भारत वापस भेज दिया गया, लेकिन कमांडर तिवारी अब भी कतर में जेरे हिरासत है। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक तिवारी की वापसी में रुकावट की असल वजह एक अलग केस है, जिसका ताल्लुक पहले वाले मुकदमे से नहीं है। तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वाज़ेह किया कि 8वें अफसर के खिलाफ एक अलहदा केस है, इसी वजह से वो जेरे हिरासत है। अपनी साबिक कंपनी से मुताल्लिक माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात हैं, जिस पर कतरी अदालत ने सजा भी सुनाई है। दूसरी जानिब ऑफिसर तिवारी की बहन ने सोशल मीडिया पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो तकरीबन 4 साल से मुश्किलात का शिकार है और इस वक्त जेल में उनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है। उनके मुताबिक वो जहनी दबाव, PTSD समेत कई मेडिकल इश्यूज का सामना कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत का कहना है कि वो इस मामले में मुसलसल राबते में है और तिवारी उनके अहले खाना और वकला के साथ ताउन जारी रखा हुआ है ताकि कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये केस भारत और कतर के दरमियान एक हसास सफारती मामला भी बन चुका है, क्योंकि पहले केस में तमाम अफसरान को रायत मिल चुकी है। ताहम एक अफसर का बाकी रह जाना नई हिकमत अमली और नई सफारती कोशिशों के लिए बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। मुमलकत के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ, हजारों खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी रही और इस दौरान 14,487 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि 12,554 तारकीन वतन को गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक 9 से 15 अप्रैल 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 7,911 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर, 3,588 को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश पर, जबकि 2,988 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। इसी दौरान गैर कानूनी तौर पर मुमलकत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,382 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 61% एथोपिया, 38% यमन और 1% दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 43 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सरहद अबूर करके हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 23 अफराद को गैर कानूनी तारकीन को सफर, रिहाइश, मुलाजमत या पनाह फराहम करने में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया। वाज़ेह रहे
कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है। वजारत दाखिला के मुताबिक ऐसे अफराद को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना, जबकि गाड़ी और जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है कि वो कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने से गुरेज करे। कराची एयरपोर्ट पर जाली इमिग्रेशन स्टैंप गिरोह बेनकाब, 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार, दर्जनों पासपोर्ट बरामद। तफसीलात के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट पर जाली स्टैंप लगाने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह को बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने कार्रवाई के दौरान 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया जो इमिग्रेशन रिकॉर्ड को जाली बनाने में मुलव्विस था। कार्रवाई में मुल्ज़मान के कब्जे से मुतअद्दिद पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और जाली एंट्री एग्जिट स्टैंप भी बरामद किए गए। FIA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर जनूबी कोरिया जाने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट्स की जांच के दौरान जाली महरों और मशकूक दस्तावेजात का इंकिशाफ हुआ, जिसके बाद तहकीकात का दायरा वसी किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में 9 रुकनी नेटवर्क सामने आया, जिसमें से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान ने बताया कि ये गिरोह पासपोर्ट्स पर जाली स्टैंप्स लगाकर उन्हें मुकम्मल सफरी तारीख वाला जाहिर करता था, ताकि इमिग्रेशन हुक्काम को धोखा दिया जा सके। कार्रवाई के दौरान 40 से ज़ायद पासपोर्ट्स बरामद हुए, जबकि मरकजी मुल्जिम असलम के कब्जे से 61 पासपोर्ट्स मिले, जिनमें पाकिस्तानी शहरियों के साथ साथ भारत और अफगानिस्तान के पासपोर्ट्स भी शामिल है। FIA के मुताबिक मुल्ज़मान शहरियों से भारी रकूम वसूल करके जाली सफरी रिकॉर्ड तैयार करते थे। मरकजी मुल्जिम गुज़िश्ता 10 साल से ये गैर कानूनी सरगर्मी जारी रखे हुए था और जाली स्टैंप बनाने में महारत रखता था। इसी तरह कराची समेत सिंध भर के पासपोर्ट दफातर में दरखास्त गुजारों की तादाद में नुमाया कमी भी सामने आई है, जहां यौमिया दरखास्तों में तकरीबन 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक वर्क वीज़ा और सयाहती वीज़ों के इजरा में कमी के बायस न सिर्फ दरखास्तें कम हुई बल्कि रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में रोज़ाना दरखास्त गुजारों की तादाद 2000 से कम होकर 800 से 900 रह गई है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में ये तादाद 3000 से कम होकर 12 से 1500 तक आ गई है। याद रहे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वजारत दाखिला के ज़ैली इदारे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के तहत जारी किया जाता है, जिसकी मियाद 5 या 10 साल होती है और इसके बगैर बैनुल अक़वामी सफ़र मुमकिन नहीं। अरब न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस दरियाफ्त से कमर्शियल पैदावार का आगाज कर दिया है, जिससे तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। सरकारी बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में वाक़े मिशपा ब्लॉक के ब्रागज़ई X01 कुनवे से पैदावार शुरू हो चुकी है, जो मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला कुनवा बन गया है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL के मुताबिक ये कुनवा इस वक्त यौमिया तकरीबन 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा कर रहा है, जबकि इसके साथ रोजाना 15 मैट्रिक टन LPG भी हासिल हो रही है। इब्तिदाई मरहले में पैदावार 5,300 बैरल तेल और 17 मिलियन मुकाब फिट गैस थी, जिसमें नुमाया इजाफा हुआ है। कंपनी के मुताबिक करीबी मुद्दत में इस कुनवे की पैदावार बढ़कर 25,000 बैरल तेल यौमिया और 60 मिलियन क्यूबिक फीट गैस तक पहुंचने की तवक्को है, जिससे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैदावारी कुनवा बन जाएगा। OGDCL का कहना है कि ये कुनवा मुल्क की मजमूई खाम तेल की पैदावार का तकरीबन 10% हिस्सा फराहम करेगा। माहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे से पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $339 मिलियन के ज़र मुबादला की बचत होगी, क्योंकि इससे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। कंपनी के अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे से यौमिया 156 मिलियन रुपए, माहाना 4.7 अरब रुपए और सालाना 57 अरब रुपए तक आमदन मुतवक्को है। OGDCL ने बताया कि यह दरियाफ्त 5 मुख्तलिफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पर मुश्तमिल है और इसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुश्किल जोग्राफियाई हालात में तैयार किया गया। मंसूबे के तहत 8 किलोमीटर तवील पाइपलाइन रिकॉर्ड वक्त में बिछाई गई
اور گیس پروسیسنگ سمیت خام تیل ذخیرہ کرنے میں کے کام کو بھی اپ گریڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اسے پاکستان کی توانائی خود کفالت کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دریافت نہ صرف توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دے گی بلکہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کر کے معیشت کو بھی مستحکم کرے گی۔